ये अकाउंट अभी रमज़ान ऑफ़र में जो है 50% ऑफ दे रहा है, 50% फ्लैट 50% ऑफ। सोचिए गाइज़, अगर आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जिसमें आप डेली जितना पैसा बनाएँ उतना पे आउट ले लें। जितना पैसा बनाएँ उसका 80% आप पे आउट ले लें, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो गाइज़ यही भी ये प्लेटफ़ॉर्म वो भी प्रोवाइड कर रही है। क्या हाल-चाल है मेरे दोस्तों? आज की वीडियो में हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेड इन इंडिया है और उसमें अभी रमज़ान ऑफ़र चल रहा है, तो आपको 2 स्टेप अकाउंट, 1 स्टेप अकाउंट सबसे कम प्राइस में मिल जाएँगे, सबसे कम प्राइस में मिल जाएँगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं शार्क फंडेड की। शार्क फंडेड बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, ये एक इंडियन बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है। इसके सीईओ भी इंडियन है, मैं कैप्शन में नाम लिख दूँगा, आप देख लीजिएगा। और ये अकाउंट अभी रमज़ान ऑफ़र में जो है 50% ऑफ दे रहा है, 50% फ्लैट। आपको इससे बेस्ट ऑफ़र कहीं नहीं मिलेगा। आज हम लोग इसके अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको इसके सारे रूल्स समझा दूँगा, सबको समझा दूँगा। इसमें गाइस देखिए लिखा है डेली पेआउट्स। आप जितना बनाएँगे उतना पेआउट आपका, ठीक है? एमटी5 सपोर्ट करता है और इसमें ख़ास बात, आप इसमें यूपीआई से भी अकाउंट बाय कर सकते हैं और यूपीआई से भी विथड्रॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सबसे नीचे, अकाउंट के डिटेल के बारे में। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, अभी फ्यूचर्स वाला यहाँ पे अभी इन लोगों ने फ्यूचर वाला ऑप्शन दिया नहीं है, वो अभी आ जाएगा, ठीक है? और हम लोग पहले चलते हैं फंडेड शार्क फंडेड प्राइम पे, ठीक है? प्राइम पे आपको इंस्टेंट अकाउंट मिल जाएगा और डेली पे आउट, ये डेली पे आउट्स वाला है। डेली पे आउट 2 स्टेप का अकाउंट है, इसमें आपको ये स्टेप पास करने पड़ेंगे। इसके बाद आप जितना कमाएँगे, उसके बाद आप जितना कमाएँगे तो वो आपका ये आपको मिल जाएगा $30। और इसमें अगर 50% ऑफ और लगा देंगे तो आपको जो है, तो फिर आपको ये शायद $15 का भी पड़ जाए, या फिर कूपन कोड लगा है, अभी नहीं लगा है, वो तो बाद में पता चलेगा, मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? आज हम लोग शार्क फंडेड लाइट के बारे में बात करने वाले हैं, सारे रूल समझाएँगे। ये आपको 1 स्टेप अब मिल रहा है अभी $24 में। और अगर हम लोग यहाँ लॉगिन करें, हम लोग चैनल फेस पे आ गए हैं, आपको 1 स्टेप में देंगे, 5K का अकाउंट देंगे, शार्क फंडेड लाइट का है, देख लीजिए। और यहाँ पे लिखेंगे RAMADAN, रमदान, रमदान पे अप्लाई करेंगे। बूम गाइज़, आपका ये ₹2352 में आपका 1 स्टेप अकाउंट इंस्टेंट आपका मिल रहा है यहीं पे। ये भी आपको ₹2401 का मिल रहा है। 50 पे भाई भाई मैं बोल रहा हूँ, बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है और हम लोग इसके रूल्स के बारे में जानने वाले हैं, इसका सब कुछ जानने वाले हैं। कि बहुत लोग अपनी मम्मी के अकाउंट से लेते हैं, अपने पापा के अकाउंट से लेते हैं, उसमें लेते हैं, फिर उनको केवाईसी में दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं आपको एक इतना बेस्ट तरीका बताऊँगा वीडियो के एंड में कि आपका 100% हो ही जाएगा। 110% होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और मैं बीच में कहीं भी बता दूँगा जब भी मुझे सही लगेगा, तो उसके लिए तुमको पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। पहले हम लोग चलिए चलते हैं ट्रेडिंग रूल्स पे, आपको ट्रेडिंग रूल्स समझाते हैं, ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस, जिस पे क्लिक करते हैं। इन्होंने साफ-साफ सब क्या अलग कर दिए हैं, जो शार्क फंडेड प्राइम 2 स्टेप मॉडल है, शार्क फंडेड प्राइम इंस्टेंट अकाउंट जो है, जो शार्क फंडेड लाइट इंस्टेंट अकाउंट है, और जो शार्क फंडेड अकाउंट 1 स्टेप अकाउंट है। 1 स्टेप और 2 स्टेप में सेम है, बस प्रॉफिट टारगेट का फ़र्क है। जो हम लोग चलते हैं 1 स्टेप अकाउंट के बारे में, ठीक है? इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लिखा है। इन्होंने सबसे अच्छी बात, इन्होंने कोई भी रूल छुपाया नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं घुमा-फिरा के नहीं बताया। इन्होंने साफ-साफ जो भी बताया है वो बता दिया, ठीक है? इसमें जितने रूल हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। सबसे पहले आ जाते हैं फेज़ 1 वेरिफिकेशन में, ठीक है? इसमें डेली प्रॉफिट है 9% और डेली डेली ड्रॉडाउन लिमिट है इसमें 3%, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है 6%, वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड ट्रेडिंग मतलब होल्ड करके ले जा सकते हो 1 हफ्ते तक, मिनिमम ड्रॉडाउन 6%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन के यहाँ पर रूल्स बताए हैं कि कैसे क्या ब्रीच मानेंगे ये लोग। योर बैलेंस और इक्विटी मस्ट बी फॉल मैक्सिमम, मैक्सिमम लॉस से जो है टेस्ट भी करता है, मतलब जैसे कभी-कभी होता है बहुत बड़ी कैंडल आ जाती है, आपने एसएल नहीं लगाया और वो एसएल इनके मैक्सिमम ड्रॉडाउन के पास आ गई, भले नीचे क्लोज़ ना करी हो, बस उसको टच करके आ गई, ये लोग अकाउंट ब्रीच मार लेंगे, ठीक है? ये लोग तुरंत ब्रीच नहीं करेंगे, बट जब आप पे आउट लेने जाएँगे तब ये लोग आपका पे आउट कैंसल कर देंगे, ठीक है? ये बस इतना ही सिंपल है, और इसमें एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, एसएल के बिना ये लोग ब्रीच मार लेंगे, ठीक? जब आप फेज़ 1 का चैलेंज पास करके लाइव अकाउंट में आ जाएँगे, तब का ये लोग है। प्रॉफिट टारगेट, इसमें प्रॉफिट स्प्लिट अप टू जो है 18% ऑक्यूपेंसी है वीकली,
मिनिमम 7 डेज़ मतलब वीकली है इसमें, आपको हफ्ते का प्रॉफ़िट मिलेगा 80%। इसमें बताया गया है कि मिनिमम आपको 7 डेज़ ट्रेडिंग करनी ही करनी है। इसमें ना 3 दिन है, ना 2 दिन है, ना 3 दिन है, ना 4 दिन है, ना 1 दिन है। इसमें मिनिमम 7 डेज़ ट्रेडिंग है, 7 दिन तो ट्रेडिंग करनी ही करनी है। और इसमें ट्रेडिंग पीरियड है अनलिमिटेड, रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड्स हैं जो आप जो पे आउट लेंगे वो हैं, ठीक है? ये इस टाइम ये दोनों इस टाइम ये दोनों रूल बहुत मेन है, मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। इसमें इन्होंने साफ बताया है जितना आप विथड्रॉल करेंगे, वो आपका डेली लॉस से कम होना चाहिए। जैसे आप एक दिन में आप जो है हफ्ते में $150 से ज़्यादा पे आउट ना लीजिए। हालाँकि इसमें मना नहीं कि आप $200 लेंगे कि तो जो है आपका अकाउंट नहीं देंगे, नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि आप सेफ साइड के लिए, क्योंकि आपका ये लोग इक्विटी मेंटेन करेंगे, फिर आपका डेली लॉस लिमिट बहुत कम हो जाएगा और अकाउंट आपका दूसरे में अगर आप थोड़ा-सा भी लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। उसके लिए वो बता रहे हैं कि इसमें डेली हर बार पे आउट ले सकते हैं, हर हफ्ते पे आउट ले सकते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके लीजिए पे आउट। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो है $150 से 1 हफ्ते में ज़्यादा ना लीजिए, और मैं भी यही राय देता हूँ, $150 आपके 1 हफ्ते के लिए बहुत सही है। 1-1 हफ्ते में $150 लीजिए, सबसे बढ़िया आपका प्रॉफ़िट, आपका पैसा भी आता रहेगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। और ये तो है ही, आपको 5,000 से ऊपर होना चाहिए तभी आपको ये लोग पे आउट देंगे, ठीक है? $5,000 से अकाउंट ऊपर होना चाहिए तभी ये लोग पे आउट देंगे, बस सिंपल। सबसे मेन रूल यहाँ से स्टार्ट होता है, टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर एंड सॉफ्ट ब्रीच। इन लोगों ने साफ यहाँ टॉक्सिक बिहेवियर में लिख दिया है कि अगर इन लोग को शंका होगी तो ये लोग आपको आपका अकाउंट चेक कर सकते हैं, और अगर आप उसके पाए गए, आप उसके दोषी पाए गए, तो ये लोग आपका अकाउंट बिना किसी वार्निंग के ब्रीच कर तो ये आपका अकाउंट बिना किसी वार्निंग के ब्रीच कर सकते हैं। इन्होंने सिंपल साफ लैंग्वेज में कह दिया है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कभी भी। इन लोग के हिसाब से टॉक्सिक टॉक्सिक बिहेवियर क्या होता है, इसमें लिखा है इग्नोरिंग बेसिक्स रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क ले रहे हैं $50 का और टारगेट ले रहे हैं $10-20 का, ये लोग अलाउड नहीं करेंगे। जो सेकंड रूल है इसमें इन्होंने कहा है कि आप हर कैंडल पे एंट्री नहीं ले सकते। मतलब अब अगर ऊपर जा रही है कैंडल, तो आपने आपके दिमाग में बोला अब ऊपर जाएगी तो मैं बाय कर लेता हूँ, फिर उसके बाद लॉस हो रहा है तो आप कैंसिल करके सेल, ये सब नहीं चलेगा। ये लोग सीधा अकाउंट ब्रीच कर देंगे बिना किसी वार्निंग के, ठीक है? उसके बाद ट्रेडिंग विदाउट अ क्लियर स्ट्रेटजी। क्लियर स्ट्रेटजी मतलब अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, मन के हिसाब से ना चलो कि ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। अपनी तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आए तभी लो बस। फोर्थ रूल है यहाँ पे इमोशन से ट्रेड लेना, कि थोड़ा-सा प्रॉफिट हो रहा बुक कर लेता हूँ, थोड़ा-सा लॉस हो रहा हटा दे, ये सब नहीं, ठीक है? और इन फंडेड फेज एंड इंस्टेंट अकाउंट, नो वार्निंग विल बी गिवन इफ इट विल बी कंसीडर एज़ अ हार्ड ब्रीच। इन्होंने साफ कहा है कि जो है अगर इनमें से कुछ भी होता है, फंडेड फेज में हो या इंस्टेंट फेज में हो, तो ये आपका अकाउंट सीधा बिना किसी वार्निंग के बंद कर देंगे। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हकला रहा हूँ, तो मैं आपको जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है उतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताऊँगा आप मतलब मैं बहुत ज़्यादा हकला रहा हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आई डोंट नो, बट इट्स थोड़ा-सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग इस रूल के बारे में जानते हैं, ठीक है? इस रूल में इन्होंने बोला है कि यूजिंग मैक्सिमम लॉट साइज़ और एवरी ट्रेड। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट $5,000 का है, आप उसमें 2-2 3-3 लॉट खोल रहे हैं हर ट्रेड में, तो ये लोग आपका अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है? ओपनिंग पोजीशन दैट विल बी वाइप आउट अ लार्ज पोजीशन ऑफ द अकाउंट क्विकली। मतलब एक ऐसी पोजीशन खोल लेना कि जिसमें आपका तो आ रही है तो पा रही है, तो ये लोग आपका अकाउंट बंद कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो ये लोग आपका ऑटोमेटिक बंद कर देंगे, हाँ। थर्ड वाला है इसमें प्रॉपर रिस्क कंट्रोल ना करना, वही तो मैंने ऊपर बताया था। $10 का लॉस और मतलब $10 का प्रॉफिट और $20 का लॉस, ऐसा नहीं ये लोग मानेंगे, ठीक है? और इन्होंने इसकी पूरी परिभाषा दे रखी है कि क्या-क्या अलाउड है, क्या-क्या नहीं अलाउड है। ट्रेडर आर नॉट अलाउड टू ओपन 3 और मोर पोजीशन एंड लॉट साइज़। आप एक दिन में जो है 3 ट्रेड से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते, ठीक है? इन्होंने साफ बता रखा है। बाकी कोई अगर कोई रूल समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? ट्रेडिंग पॉलिसी आ गया। ट्रेडिंग पॉलिसी एफएक्यू, अब हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसमें जो ट्रेडिंग पॉलिसी है मैं आपको इसका पहला रूल समझाता हूँ, ठीक है? इन्होंने साफ बोल रखा है कि आप डबल लॉट नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 0.1 लॉट से अगर अभी आपने ट्रेड ली है और उसमें लॉस हो जाता है और उसको रिकवर करने के लिए आप 0.2 लॉट से जो है ट्रेड ले लेते हैं, तो ये लोग आपका अलाउड नहीं करते हैं करेंगे, ठीक है?
और दूसरा है री एंटरिंग द सेम और सिमिलर ट्रेड विद अ लॉन्गर पोजीशन, मतलब री एंट्री करना। आप इससे पहले आपने 10 या 20 1 मिनट पहले आपने यहाँ से कैंसिल किया था, आपको लग रहा है फिर ऊपर जाएगा तो आप वहाँ से फिर वापस एंट्री ले रहे हैं, तो ये लोग भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। और इसमें थर्ड रूल ये बता रहे हैं कि आप जो है आप छोटी विंडो के लिए बड़ा लॉट साइज ले लो, मतलब आपने एक लॉट ले लिया 1 मिनट के लिए और उसको आपने जितना प्रॉफिट हुआ आपने रख लिया, तो ये लोग अलाउड नहीं करेंगे। इस ट्रेडिंग पॉलिसी का आखिरी रूल ये है कि जो है अगर आप लॉस रिकवर करने के लिए 1 मिनट के लिए ज़्यादा लॉट ले लेते हैं, मतलब 1 मिनट में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो मेरा होगा, लॉस हुआ तो मेरा होगा, तो ये लोग आपका अगर आप ऐसा करते हैं लॉस रिकवर करने के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम या फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़्यादा लॉट ले लें ताकि इन लोग को भी पता ना चले और मेरा भी प्रॉफिट हो जाए। ये लोग पता लगा लेंगे जब आप पे आउट लेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट बंद कर देंगे तुरंत। आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी और सब कुछ बेकार जाएगा। हम लोग चलते हैं गैम्बलिंग बिहेवियर पे, ठीक है? रैंडम ट्रेड्स विदाउट एनालिसिस, आपको समझ आ गया होगा, ये मैं समझाऊँगा नहीं, ठीक है? रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर लॉस, ओवर ट्रेडिंग टू रिकवर लॉस, इमोशन इमोशन जब एंटर कर जाएँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें मैं क्या ही समझाऊँ, ठीक है? और इसमें ओवर ट्रेडिंग, एंटरिंग टू मैनी ट्रेड इन अ शॉर्ट पीरियड विदाउट अ क्लियर स्ट्रेटजी। एक दिन में 1 से 2 ट्रेड मैक्स बहुत होती हैं आपके लिए बस। और टिक स्कैल्पिंग, मतलब फास्ट फ्रीक्वेंटली, एक्सट्रीमली फास्ट हाई फ्रीक्वेंटली एंटरिंग एंड एग्जिटिंग, बस वही 120 ओपनिंग एंड क्लोज मल्टीपल टाइम्स विद 120 सेकंड्स। अगर आप 120 सेकंड इससे पहले कई बार बंद मतलब ट्रेड लेके बंद कर देते हो तो ये लोग अकाउंट माइनस में कर देंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ये लोग आपका अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है? अब बहुत लोग सोचेंगे तो हम लोग कितनी मिनिमम ट्रेडिंग होल्ड करें, 2 से 3 मिनट आप होल्ड करिए बस, बहुत आप साफ रहें, आप सेफ रहेंगे और बढ़िया प्रॉफिट भी होगा, ठीक है? और हम लोग इस रूल के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है? इसमें साफ-साफ लिखा है कि जो है आप जैसे आपने 2-3 अकाउंट लिए, एक लिया ब्लूबेरी का, एक फंडेड अकाउंट का, एक लिया ब्लूबेरी का, एक लिया इनका शार्क फंडेड का। तो आप सोच रहे हैं कि मैं ब्लूबेरी में सेल कर दूँगा और शार्क फंडेड में बाय कर दूँगा। ये लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनकी जो चैन अंदर होती है वो सब अंदर कनेक्टेड होती है, आपको पता लगा लिया जाएगा और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? हमेशा के लिए इनके प्लेटफ़ॉर्म से। ये तो साफ कह रहा है कि आप इस इनके भी अकाउंट में नहीं कर सकते हैं और आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म में भी नहीं कर सकते हैं, बस ये। और अगर नहीं समझ आया तो 10 सेकंड पीछे कर लीजिएगा और वापस देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं हेजिंग पे। हेजिंग या फिर हिडिंग, मैं तो हिडिंग बोलता हूँ, मुझे मज़ा आता है बोलने में। हाँ, हिडिंग मीन्स हिडिंग हिडिंग तो मेरी लैंग्वेज हुई है ना, पर मैं आपकी लैंग्वेज में मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाता हूँ। हेजिंग का मतलब तो कौन ही नहीं जानता। अगर जो नहीं जानता मैं उसको बताता हूँ कि आप एक साइड बाई ले रहे हैं, एक साइड सेल ले रहे हैं। बस ये हेजिंग हो रही है एक ही पेयर में, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है? ट्रेडिंग बिहेवियर है अ, एक डिसिप्लिन ट्रेडर का क्या है वो बता रहे हैं कि ट्रेडिंग आपको जब जहाँ लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा मिले उस टाइम पे ट्रेड लीजिए, ठीक है? और फ्रीक्वेंटली चेंज मतलब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बार-बार ना करिए, चेंज ना करिए। इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, क्या रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर ना करिए, ठीक है? इमोशन इमोशन बीच में ले आइए। ये एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं करता है और अगर आप ये करते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? मतलब ये लिक्विडिटी की तो आपका मन होगा जब जहाँ आपको ट्रेड लेनी होगी वहाँ लेगी, इसमें तो कुछ नहीं होगा, बाकी इस सब में कुछ होगा तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? और जिसको ये वन साइड वाला नहीं पता, उसमें सिंपल सा लाइन है कि आप बाय ही कर रहे हैं, मतलब आप बाय भले सेल मार्केट नीचे गिर रहा हो या तो आप सेल ही सेल कर रहे हो, मार्केट ऊपर कर रहा हो। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, अगर ये करते आप पाएँगे तो आपका सॉफ्ट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर इसमें सॉफ्ट ब्रीच कर दिया जाएगा। रिवेंज ट्रेडिंग तो जानते ही हैं, मैं उस पे क्या ही बताऊँ, उसमें अलाउड नहीं है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है बट इसमें ये है कि ट्रेड्स नॉट मस्ट बी ओपन और क्लोज विदिन 10 मिनट बिफोर अ न्यूज़ इवेंट। आप जैसे 3 बजे न्यूज़ आने वाली है तो 2:50 से लेके 3:10 तक कोई ट्रेड आप ओपन, क्लोज, एसएल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, साफ बात है। सो गाइस बस यही रूल थे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में भी बिल्कुल सेम रहेंगे बट यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट बस हो जाएगा ऊपर-नीचे और बाकी रूल से ही सेम रहेंगे। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, पहली बात तो ये।
और बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। और सबसे पहली बात ये इंडियन है। दूसरी बात इन्होंने कुछ भी हाइड करके नहीं रखा है। इन्होंने जो साफ जो गलत भी है, जो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा गलत लगेगा, थोड़ा जो थोड़े ट्रेडर्स को गलत लगेगा, वो भी उन्होंने साफ बताया, उन्होंने छुपाया नहीं है कि भाई मैं करता हूँ तो करता हूँ। अब भाई एक प्लेटफ़ॉर्म आपके सामने इतना ओपनली हो रही है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब वो भी प्लेटफ़ॉर्म भी कमाने बैठी है और आप भी कमाने बैठे हैं। तो बस वो तो अपना कमाएगी, वो तो अपने रूल्स लगाएगी, बाकी आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपको ये अकाउंट लेना है तो आप शार्क फंड की वेबसाइट पे ले लीजिएगा जाके। अभी रमज़ान ऑफ़र चल रहा है, 1 महीने तक चलेगा। उसके 50% ऑफ मिल रहा है, सबसे बढ़िया अकाउंट है। सबसे बेस्ट अकाउंट है आपका, ऐसा अकाउंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।